हेलो दोस्तों, आईएएस क्लास जॉइन 365 में आप सभी का स्वागत है। ये एनसीईआरटी का बुक फिर से लेकर आई हूँ। तो पहले से 5 चैप्टर हो चुका है, ये छठा चैप्टर है। तो आप सभी को भी पता है कि एनसीईआरटी का हिस्ट्री का क्लास 6 का पढ़ा रही हूँ। तो ये 6 चैप्टर है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नए प्रश्न नए विचार। और आप सभी ने कमेंट करके नहीं बताया है कि किस किस ने क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अगर चाहते हैं कि आपका यूपीएससी क्लियर हो तो आपको क्वेश्चन का कम से कम इसका प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपनी विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसके देर रात पुणे महाराष्ट्र और वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उनके सारनाथ दिखाने भी ले जाएंगे। बुद्ध के कहानी के बारे में बता रहे हैं, इस चैप्टर में है। तो क्या है देखते हैं आगे। बुद्ध की कहानी। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धांत थे। यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, शुरू में ही इम्पोर्टेंट। जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि महाजन पदों के कुछ राजा इन समय में बहुत शक्तिशाली थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षेत्रीय थे तथा सयाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार, अभी जो बिहार है, में एक पीपल के पेड़ के नीचे दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो यहाँ पे कौन सी जगह में सबसे पहले वो तपस्या के बारे में है, तपस्या की। वहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यहाँ पे देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, पहले आ चुका है ये। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। दूसरे यात्रा कई लोग की शिक्षा व्यतीत किया। ये है सारनाथ। क्या दिया हुआ है सारनाथ? सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को
तिन्हा मतलब तृष्णा कहा है। यहाँ पे बुद्ध ने इसको वर्ड को भी पहचाने, वर्ड भी जैसे कि कौन किसको क्या कहा है वो भी आ सकता है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे जीवन परिवर्तन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। तो यहाँ पे ये भी कौन सी भाषा में वो शिक्षा दी, तो प्राकृतिक भाषा में दी। इससे समान लोग भी उनके संदेश को समझ सकते थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि यह उनका उपदेश था, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापते। आओ देखें उनके ऐसा किस प्रकार किया, उन्होंने किस प्रकार किया। किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मिट्टी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो इस कहानी में यही है कि देखिए बुद्ध ने क्या कहा, मृत्यु निश्चित ही है, आज ना कल आनी ही है, सभी को आनी ही है। तो उपनिषद क्या है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसे तो हैं कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहा है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अनंत आत्मा और ब्रह्म था। ये चीज़ आपका यहाँ पे भी है। कौन मानता था? जैन और बौद्ध में बहुत कन्फ्यूजन होता है हर एक चीज़ में। तो कौन किसने कहा पूछ देगा, बौद्ध से भी और जैन से भी, तो कन्फ्यूजन हो जाता है ज़्यादा। तो उसमें ध्यान देने वाला है आत्मा और ब्रह्म। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का अर्थ है गुरु की समीप बैठना। यहाँ पे देखिए ये भी आपका बता दिया है, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। इन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रत्येक ये विचार समानता वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन। सदियों से भारत
द्वारा सत्य और की बौद्धिक खोज के प्रतिनिधित्व दर्शन के 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक न्याय सा देखिए यहाँ पे ये भी मीमांसा वेद और ये वाला प्रश्न आ चुका है, पहले भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। तो दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दर्शाता है। यहाँ पे ये सब भी आपका इम्पोर्टेंट है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। तो शौनक एक अभिप्रातानी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्योति वे भोजन करने बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व की विद्यमान में है? ऋषियों ने कहा है, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इन चर्चाओं से भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजाएं होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां विचारकों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए गार्गी जो थी किस अथी में थी, तो आगे पढ़ते हैं क्या चीज लिखा हुआ है। गार्गी जो है विचारक थी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये प्राचीन बोलते थे। कहाँ आप दूसरे चैप्टर में 5th चैप्टर में पढ़ रहे थे कि सभा में आपको बैठा नहीं रहे थे महिला को, शूद्रों को, महिला को नहीं अहमियत दे रहे थे। और यहाँ पे क्या है, विचारक है महिला, तो कितना डिफरेंस आ गया है। गार्गी जैसे स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। विद्यानंद के प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो यहाँ क्या है, विदंता के प्रसिद्ध गार्गी निर्धन व्यक्ति इस तरह वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाल जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। उसके मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या है और आगे, इस युग के कुछ अन्य विद्वानों की खोज करना प्रसिद्ध उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों ने एक पाणिनि ने सांस्कृतिक भाषा में व्याख्या की रचना की। उन्होंने जैन धर्म, अब बौद्ध धर्म पढ़ लिया, अब जैन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है।
प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछेगा। और जिसका हिस्ट्री ऑप्शन है उसके लिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट। इस युग में अर्थात लगभग 25 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि में कौन सा है। यह वजीज संघ की लिच्छवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में 5 में तो पढ़ 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कौन है, जैन धर्म में है। किसी भी जीव को नष्ट कष्ट देना चाहिए और ना ही उसे हत्या करना चाहिए। किस में कहा गया है, जैन धर्म में। महावीर का कहना था, आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में नहीं पढ़े हैं ये सब चीज़ के बारे में, पर हाँ ये जैन धर्म के बारे में पढ़े हैं। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश में के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप को प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगध कहलाती थी, मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मचर्य का कि जैन और बौद्ध में कन्फ्यूजन हो जाइएगा इस सब चीज़ के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़े हैं, है तो जैन धर्म के बारे में। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना अधिकांशतः व्यक्ति के लिए त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कपड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को छोड़ दिए। कई अपने घर पर ही रहे और उन्हें भिक्षुनी भी लोगों के भोजन को सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों का मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा अनुयायियों की शिक्षाओं कई सदियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता, और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने ही पे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है आपका यूपीएससी हो या पीसीएस। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। घर का त्याग करने के लिए लोग के साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनयमिक पिटक नामक ग्रंथ में मिली है। मतलब यहाँ पे जो ग्रंथ है उसमें मिली है।
और विनय पिटक से हमको पता लगता है कि संघ में स्त्रियों पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय पे वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक तथा भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृतिक भाषा शब्द है कहा गया है। आम तौर पर शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः प्राप्त बैठक की जाते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षेत्रीय व्यापारी, मजदूर, नाई, गणितज्ञ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोग बौद्ध भिक्षुओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं रची। पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफा। यहाँ पे देखिए ये वर्ड आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए, जो आप पहले वीडियो बनाए समझा दिए, अब एक ही चीज़ को बोलेंगे तो बोलेगा, बार बार बोल रहे हैं तो रिपीटेशन है, आपका याद हो सकता है तो याद, जैसे जो भी मैपिंग है उसको आपको इम्पोर्टेंट है तो आपको याद करना होगा। जैसे सेकेंड चैप्टर में इम्पोर्टेंट था जनपद, जगह को आपको पता लगाना है और उसके बारे में 30 से 50 वर्ड में आपको लिखना है, उसके बारे में, सभी जगह के बारे में आपको जो भी वर्ड मिलता है उसमें 30 से 50 वर्ड में आपको लिखना है इसका, जिससे हिस्ट्री ऑप्शनल उनके लिए है। विहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु को पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों से बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफा में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थान बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अधिक विहार लकड़ी के बनाए गए। बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग की पश्चिमी भारत में विशेष विहार को खोद कर बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध के अनुयायी तब भिक्षुओं की ऋण में प्रवेश करते हैं और वे अपना वर्ण, ऋणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण हुआ। अस्थायी व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणी उनके लिए भोजन, वस्त्र, दवाई लेकर आते हैं, जिसके बदले ये भिक्षुणी और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते हैं। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों के आश्रम व्यवस्था पर विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है द्वारा रहने तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाए आने वाले ध्यान से नहीं है, बल्कि इनका तात्पर्य एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों का व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है।
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानस्पत्य के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहने की साधना करनी पड़ती थी, अतः इन सब पर शुद्ध त्याग सन्यासी बन जाता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए, अब जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेद को पढ़ने के लिए स्त्री को इजाज़त नहीं थी, पढ़ सकती थी वो। उन्हें अपने पत्नियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। फिर इनकी जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षा का संकलन ग्रंथ थे जैन अश्वत्था का भाषा तथा वर्णित रीति रिवाज। तो ये आपका 6 चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। और एक बार फिर कहना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आपको उसका क्वेश्चन लिखना है और आंसर यही इसी में है। आपको पता लगेगा कि गलत है तो ठीक है, आप गलत है उसके बारे में फिर से दोबारा पढ़िए और देखिए वीडियो, और उसके बाद देखिए कि कहाँ पे गलत हो रहा है। आप करते 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 आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गलत है कि सही है। तो आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।